हालेलुया। मैं आशा करता हूँ सभी आनंदित है। आमीन। कुछ भी होने दो, आंधी आने दो, तूफान आने दो, परमेश्वर तो भी हमें संभाले रखते हैं। हालेलुया। वचन कहता है कि परमेश्वर की नज़र हमेशा अपने बच्चों की ओर हमेशा कायम रहती है। हालेलुया। हर एक जन खुश है, मैं आनंदित है, ऐसे हम विश्वास करते हैं। बहुत खूबसूरती से आज ब्रदर्स ने वर्शिप में लीड किया हमें। अभी हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। जैसे अनाउंसमेंट्स था कि थर्सडे कैसे होगा, कि थर्सडे हमारा ट्रैक डिस्ट्रीब्यूशन होगा हर थर्सडे 5 बजे, और सैटरडे क्वायर प्रैक्टिस होगा यहाँ पर शाम को 6 बजे। और किसी का प्रार्थना विनती, जैसे सिस्टर ने बोला, सिस्टर के लिए हम सब प्रार्थना करें। और आप किसी का भी प्रार्थना विनती होगा तो आप क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। हालेलुया। खुशी की बात है, आज कुछ नए चेहरों को हम देख रहे हैं। हमारे भाइयों भी आज पहले बार आए हैं, सिस्टर भी आई है हमारे बीच में पहले बार। बहुत खुशी की बात है। तो अभी हम क्या करेंगे, हम आगे जाएंगे। अगले हफ्ते पाँचवा है शायद ना। किसी का टेस्टिमनीज है तो, या कुछ स्पेशल आप कुछ करना चाहते हो, अगले हफ्ते आप आकर क्या कर सकते हो, परमेश्वर की महिमा के लिए आप अपने टैलेंट से क्या कर सकते हो, परमेश्वर की महिमा कर सकते हो। तो अभी हम वचन में जाएंगे। तो कितने सारे जन वचन सुनने के लिए तैयार हैं? हालेलुया। आएंगे। तो अभी हम वचन में जाएंगे। वचन में जाने के पहले मैं कुछ सवालों को पूछना चाहता हूँ। लास्ट हफ्ते हमने क्या पढ़ा था, कुछ याद है किसी को? नहीं, वो उसके पहले वाले हफ्ता था, उसके पहले। हाँ, कि पिछले हफ्ते हमने सुना था कि परमेश्वर ने हमें इस संसार में जिसके लिए बुलाया गया है, वही हम क्या करें, हम उसके अनुसार क्या करें और वही हम चले, जो परमेश्वर हमसे चाहते हैं। और उसके पहले वाले हफ्ते ने हमने, जो ब्रदर जोशुआ ने बोला, वो सीखा था हमने कि हम परमेश्वर हमें जो भी देते हैं उससे हम क्या होए, संतुष्ट रहे। क्या रहे? क्योंकि मनुष्य का स्वभाव ही क्या है कि बंगला गाड़ी रहेगा तो भी कभी संतुष्ट नहीं होता है। इसीलिए परमेश्वर वचन से कहते हैं कि हम क्या करें, जितना भी परमेश्वर हमें दिए है उससे हम क्या हो जाए, संतुष्ट हो जाए। तभी हमारा जीवन कैसा होगा, खुशी वाला जीवन होगा। अगर संतुष्ट नहीं होगे तो आप हमेशा दुख में ही रहेंगे। कितना भी आप आशीष से भरे रहेंगे तो भी आप क्या होगे, संतुष्ट नहीं होगे। आज हम कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय के बारे में हम क्या करने वाले हैं, सीखने वाले हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट मतलब सही में ये क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं नहीं चाहता हूँ कि आज हम क्या सिर्फ घाई करके हम बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय को जो आज हम सीखने वाले हैं, हम घाई करते हुए हम उसे क्या करें, हम भूल नहीं जाएं। तो इसीलिए आज के जो संदेश को हम क्या करेंगे, कुछ भागों में हम क्या करेंगे, बांटेंगे, कि हम थोड़ा सीखे, पर हम ऐसे सीखे कि हम यहाँ से घर जाते टाइम हमको याद रहे कि हमने कुछ सीख कर गए। ठीक है? क्योंकि हम बहुत सीखेंगे तो हम बहुत में से कुछ ही लेकर क्या कर सकते हैं, जाएंगे। आज का जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट संदेश है। हम प्रार्थना करेंगे और उसके बाद हम वचनों में हम आगे जाएंगे। उसके पहले हम अपने आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए जो आपने दिया। परमेश्वर, इस शाम के समय, इस रविवार के दिन, परमेश्वर आपने हमें सहायता किया कि हम यहाँ पर आ सके, आपके वचनों को सुन सके और उसके अनुसार चल सके। परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमसे परमेश्वर आपके वचनों से बात करें, आपके पवित्र आत्मा से भरकर हमें चलाइए। परमेश्वर खुदा, यहाँ पर उपस्थित हर एक भाई बहनों को आपके हाथों पर सौंपते हैं, आगे के समय को आपके हाथों पर देते हैं। आप हमें सिखाइए, आप हमें तैयार करें, हमें हमारे बुद्धि में याद रखने के लिए हमें मदद करें और उसके अनुसार चलने के लिए हमें सहायता करें। परमेश्वर खुदा, आगे के समय को हम आपके हाथों पर सौंपते हैं। परमेश्वर, ये प्रार्थना यीशु मसीह के मीठे नाम से हम मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया।
आज मैं जैसे हमेशा मैं बोलता हूँ कि परमेश्वर का हर एक संदेश जो वचन होता है वो क्या होता है, इम्पोर्टेंट होता है। क्या होता है? हम आराधना करते हैं, बहुत अच्छी बात है, पर जब हम वचन सुनते हैं हम हमारे कानों को, हमारे हृदय को, हमारे मनों को क्या करना है, पूरा रीति से तैयार रखना है कि परमेश्वर हमसे क्या करने वाले हैं, हमसे बात करने वाले हैं। कि हम सोच में हम किधर और चले जाएंगे तो हम यहाँ पर जो सीख रहे हैं वो परमेश्वर आपको बताना चाहते हैं वो हम क्या हो जाएंगे, उसमें हम नहीं सीख पाएंगे। आज जो हम सीखने वाले हैं एक बहुत ही विशेष और बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारे लाइफ में क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि वचन जो कहता है वो सच है। क्या है? वचन जो कहता है वो क्या है? अगर मनुष्य कुछ भी बोले वो झूठ हो सकता है। बाइबल कहता है केवल परमेश्वर सच है और मनुष्य, सारे मनुष्य क्या है, झूठ है। अगर मैं अभी आपको कुछ बोल रहा हूँ, मैं भी आपको क्या कर सकता हूँ, झूठ बोल सकता हूँ, और आप भी क्या कर सकते हो, झूठ बोल सकते हो। पर परमेश्वर के वचन में हम जो भी कुछ देखते हैं वो क्या है, सच है, जो बीता हुआ है, जो गढ़ रहा है और जो होने वाला होएगा। हालेलुया। पर ऐसे बहुत अद्भुत सच है जो क्या होने वाले हैं, परमेश्वर कह रहे हैं कि ये होने वाले हैं, और परमेश्वर उसके लिए हमें क्या करना चाहते हैं, तैयार करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? अभी हमें पता है, देखो अभी थोड़ा सा क्या हो गया, अंधेरा जैसे हो गया, राइट। अभी 2 मिनट में क्या हो गया, अंधेरा जैसे हो गया। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि अभी थोड़े ही दिनों में क्या होगा, बारिश का मौसम आएगा। अभी हमको पता है कि बारिश का मौसम आने वाला है, तो हम क्या करेंगे, अपने छत के ऊपर हम पतरी डालने के लिए शुरू कर देंगे। हमारे छतरी जो कबाड़ के अंदर है उसको हम निकाल कर क्या करेंगे, तैयार करेंगे। हम क्या होंगे, बारिश के लिए क्या कर रहे हैं, अभी हम तैयार होंगे, क्योंकि हमें पता है कि बारिश आने वाला है। हमें बारिश में क्या नहीं होना है, नष्ट नहीं होना है, परंतु बारिश में हमें, हमारे घर को, हमारे परिवार को क्या करना है। तो परमेश्वर भी वैसे ही कुछ आने वाले बातों को परमेश्वर ने बाइबल में क्या किया है, लिख कर दिया है कि ये ऐसे ऐसे आने वाले हैं। और परमेश्वर कहते हैं कि अपने बच्चों को, बाइबल में ये हर एक जन के लिए है, पर जो दुनिया के लोग इन बातों को नहीं जानते, क्योंकि वो बाइबल को क्या नहीं करते हैं, पढ़ते नहीं हैं। पढ़ते रहेंगे तो विश्वास नहीं करते हैं, या विश्वास भी नहीं करते, वो क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं कि नहीं 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 होगा। पर ये जो सच्चाई क्या है, परमेश्वर ने लिख के रखा है, किसके लिए, हर एक जन के लिए, और खास करके परमेश्वर के बच्चों के लिए, हर एक परमेश्वर के बच्चों के लिए। उसको हम इंग्लिश में पढ़ते हैं, बोलते हैं रैप्चर करके। किसके बारे में? रैप्चर। ये जो शिक्षा है, बहुत सारे जन क्या नहीं करते हैं, विश्वास नहीं करते हैं। अन्य जाति लोग तो बिल्कुल विश्वास नहीं करते हैं। जो यीशु मसीह के बच्चे हैं उसमें भी कोई जन है उसको विश्वास नहीं करते, क्योंकि वो शब्द क्या है, बाइबल पर लिखा नहीं है। पर हम उसके बारे में ही क्या करेंगे, कुछ जांच कर देखेंगे। हम देखेंगे कि सही में बाइबल में इसके बारे में लिखा है क्या, और उसका अर्थ क्या है, और उसका मतलब क्या है, वो क्या होता है, कैसे होगा, कब होगा, और उसके बारे में हम कुछ आने वाले हफ्तों में इसके बारे में हम क्या करेंगे, कुछ जांच कर हम क्या करेंगे, देखने वाले। ये रैप्चर मतलब क्या है, मैं अपने शब्दों में कुछ आपको बताना चाहता हूँ कि जब हम बाइबल में देखते हैं कि परमेश्वर ने क्या किया है, परमेश्वर ने बोला है कि क्या है, हम देखेंगे, ठीक है। हम पहले खोलेंगे योना की पुस्तक, जॉन चैप्टर 14, जॉन चैप्टर 14, मत्ती, मार्क, लूक और यूहन्ना का 14वां अध्याय 1-2 से हम क्या करेंगे, 1, 2, 3, 4 तक हम पढ़ेंगे। अगर कोई खोला है तो हिंदी में पढ़ सके सभी लोगों के लिए। 14 अध्याय 1, 2, 3, 4। हाँ, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर भरोसा रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में
बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि न होते तो मैं तुझे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर जगह तैयार करूँ, फिर आकर हाँ मैं तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा। हालेलुया। सो यहाँ पर स्पष्ट रीति से परमेश्वर यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम क्या नहीं करो, व्याकुल ना हो जाओ। क्या नहीं हो जाओ? क्योंकि उस समय में भी बहुत सारे जन थे कि वो क्या थे, मन से व्याकुल हुए थे, डरे हुए थे, और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि यीशु मसीह अभी इस संसार में, उनके चेले लोग हैं और यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं अभी जाने वाला हूँ। और वो सोच रहे अगर यीशु मसीह जाएंगे हम इस संसार में क्या करेंगे, हम कैसे जिएंगे। वैसे ही जैसे अभी हम मसीह लोग जी रहे हैं, यीशु मसीह कहाँ पर है, स्वर्ग में है, और यहाँ पर हम जी रहे हैं। सो बहुत सारे टाइम हम भी क्या होते हैं, समय बिताते हैं, हम सोचते हैं कि यीशु मसीह आने वाले हैं, और हमारा मन क्या हो जाता है, व्याकुल हो जाता है, भयभीत हो जाता है, डर देते हैं, हमें समझ में नहीं आता है क्या होता है। यीशु मसीह कहते हैं कि तुम डरो मत और व्याकुल नहीं हो जाओ। तुम जो यीशु मसीह पर विश्वास, तुम जैसे पिता पर विश्वास कर रहे हो, तुम क्या करो, तुम मुझ पर भी क्या करो, विश्वास करो। और यीशु मसीह कहते हैं कि तुम, मेरे पिता के घर में बहुत सारे क्या है, जगह है। हमारे इधर अभी जगह नहीं, राइट, हम थोड़ा एडजस्ट करना पड़े। पर परमेश्वर यीशु मसीह क्या कह रहे हैं कि वहां पर क्या है, यहाँ पर तुम एक छोटे से कमरे में, इससे भी छोटे कमरे में, अगर बॉम्बे में रह रहे हो तो हमें छोटा छोटा घर दिखता है, तो अगर तुम यहाँ पर भी रह रहे हो ठीक है। परमेश्वर कहते हैं कि मेरे पिता के घर में क्या है, बहुत सारे रहने के स्थान हैं, और मैं क्या करूँगा, मैं तुम्हें क्या करूँगा, वहाँ पर मैं क्या करूँगा, तुम्हें भी लेकर जाऊँगा। मैं आकर तुम्हें क्या करूँगा, लेकर जाऊँगा। सो यहाँ पर हम पहले से देखते हैं कि यीशु मसीह कहते हैं कि यीशु मसीह आकर हमें क्या करने वाले हैं, लेकर जाने वाले हैं। सो यहाँ पर इसी बातों को हम देखते हैं, जब यीशु मसीह अपने बच्चों को लेकर जाते हैं, उस इंसिडेंट को, उस घटना को जो होने वाला है, उसे हम क्या कहते हैं, रैप्चर। जो बाइबल में एक बार भी क्या किया है, रैप्चर के नाम से क्या किया है, लिखा नहीं गया, पर वो हम एक साधारण मनुष्य को समझाने के लिए वो क्या करते हैं, बताते हैं। पर ये बात हमें बाइबल ज़रूर अच्छे निश्चित रूप से कहता है कि यीशु मसीह हमको आकर क्या करने वाले हैं, लेकर जाने वाले। हम गाना भी गाते हैं, राइट, नीले आसमान के बाहर जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हालेलुया। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये वाले वचन को, ये वाले प्रचार को मैं आपको बताने के लिए, आपको सिखाने के लिए बहुत टाइम से मैं क्या था, बहुत एक्साइटेड था। मैं चाहता था कि ये अभी, पर परमेश्वर चाहते कि आज हम क्या करें, इन बातों को हम क्या करें, सीखें। हम और भी कुछ वचनों को हम देखेंगे कि ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वचन है। हम देखेंगे 1 थेस्सलोनियंस। सो आपने इसके पहले जो पढ़ा था उसको भी आप लिख कर रख सकते हैं आपके खत में, कि आप उसे चूक ना जाए, क्योंकि घर पे जाते जाते हम भूल जाते हैं। हमारे बाल भी सफ़ेद हो गए, अभी हम बूढ़े हो गए, तो हम क्या करेंगे, हम लिख के रखेंगे। हम खोलते हैं 1 थेस्सलोनियंस, पहले थेस्सलोनी 4 अध्याय कि हम हम कुछ वचनों से हम क्या करेंगे, हम पढ़ेंगे। हम 16 वचन में हम पढ़ेंगे, 16 और 17 वचन। पहला थेस्सलोनी 4 अध्याय 16, 17 और 18 हम पढ़ेंगे। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से क्या होगा, उतरेगा, और उस समय क्या होगा, ललकार होगा, और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी, और जो भी मसीह में मरे हैं और पहले जी उठेंगे, और हम जो जीवित और बचे रहेंगे, और उसके साथ बादलों में उठा लिए जाएंगे,
कि हम हवा में प्रभु से क्या करें, मिले। हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पर भी हम कुछ बहुत ही साधारण रीति से समझने लायक परमेश्वर ने क्या किया है, लिख कर दिया, ताकि हम क्या नहीं हो जाए, कंफ्यूज नहीं हो जाए कि परमेश्वर क्या है, स्वयं खुद स्वर्ग से नीचे उतरेंगे और प्रधान दूत के द्वारा एक ऊंची ललकार पर क्या करेंगे, हमें तुरही के साथ पुकारेंगे और हर एक जो मरे हुए लोग हैं वो क्या होंगे, जीवित उठेंगे। और जो जीवित है वो क्या होंगे, हम भी बादलों में उनके साथ उठा लिए जाएंगे। 18 वचन में देखो क्या लिखा है, हाँ, और इन बातों से इस प्रकार एक दूसरे को हम क्या करें, शांति दे। कि वहां पर भी हम देखते हैं परमेश्वर कहते हैं कि तुम क्या नहीं हो जाओ, व्याकुल नहीं हो जाओ, अपने मन को क्या नहीं करना, शोकित या सैड मत करना और व्याकुल नहीं हो जाए। यहाँ पर भी परमेश्वर कहते हैं अगर बहुत सारे टाइम क्या हो जाते हैं, लोग निराश हो जाते हैं, हम भाई एक दूसरे को कैसे एनकरेज करें। अगर वो कितने भी दुख में है, पीड़ा में है, बोलो चलेगा सिस्टर, हमारे इस संसार में हम इतना तो हम क्या कर सकते हैं, सह ही सकते हैं, हमारे यीशु मसीह हमें लेने के लिए क्या होने वाले हैं। हम और थोड़े धीरज को रखकर हम क्या करेंगे, इन दबाव को, हमारे जीवन के कमजोरियों को, वो शारीरिक हो, वो कर्ज हो, वो तुम्हारे दुख हो या अशांति हो या कुछ भी प्रकार के आपके संसार में जो प्रॉब्लम्स हो, हम एक दूसरे को कैसे कंफर्ट करें, इन बातों को कहकर कि डरो मत कि परमेश्वर क्या होने वाले हैं, हमें आकर क्या होने वाले हैं, स्वर्ग में लेकर जाने वाले हैं। हालेलुया। सो यहाँ पर हम इन बातों को देखते हैं, हम कुछ और बातों को देखते हैं कि हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या लिखा है, एग्जैक्टली 16 वर्ड्स में 17 वचन में क्या लिखा है, हम जो दोनों साथ में क्या होंगे, उठाए लिए जाएंगे। राइट, पढ़ो 17 वचन एक बार। जीवित और बचे रहेंगे, हाँ, उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे, हाँ, कि हवा में प्रभु से मिले। कि हाँ, सो फर्स्ट थिंग हमें रैप्चर का एक शब्द हम मिल रहा है। यहाँ पर क्या है, रैप्चर का एक शब्द इंग्लिश में हम देखते क्या लिखा है, देन वी विच आर अलाइव एंड रिमेन शैल बी कॉट अप। क्या लिखा है, बी कॉट अप, कि हम क्या हो जाएंगे, उठा लिए जाएंगे। तो हम अगर आप लिख रहे हो तो लिख सकते हैं 1 Thessalonians chapter 4 verse 17। 1 Thessalonians chapter 4 verse 17 में हम क्या देखते हैं, रैप्चर का शब्द बाइबल में अगर कोई आपको कहेगा अरे रैप्चर होता नहीं है, क्योंकि बहुत सारे जन अगर आपको क्या करेंगे, आपको निराश करने की कोशिश करेंगे कि यीशु मसीह नहीं आने वाले हैं, क्योंकि जब हमारा आशा ही यीशु मसीह आना है, वो आपको क्या करेंगे, झूठ बोलकर क्या करेंगे, बोलेंगे कि यीशु मसीह नहीं है। कोई बोलेगे नहीं नहीं नहीं, यीशु मसीह कभी आएंगे पता नहीं, तुम क्या करो, कैसे भी जियो और मजे करो। नहीं नहीं नहीं, परमेश्वर चाहते हैं कि हम क्या करें, परमेश्वर के आगमन के लिए हम क्या करें, तैयार हो। बारिश आने वाला है, हालेलुया, कि हम क्या करें, परमेश्वर के लिए तैयार होए। सो ये सारे जो शिक्षा है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे किसके लिए, हमारे जीवन के लिए, कि परमेश्वर आते टाइम हम क्या हो जाए, हम तैयार होए। कैसे होए, तैयार होए। बाइबल में हम देख सकते हैं जहाँ पर 10 कुंवारी है, 5 कुंवारी के तेल नहीं होता है, 5 कुमारी के पास तेल होता है, तो जो तैयार नहीं होते हैं वो यहाँ पर ही छूट जाते हैं। ब्राइड ग्रूम आता है और दूल्हा आकर दुल्हन को क्या करता है। सो हम वैसे कलीसिया नहीं होना चाहिए जो क्या नहीं है, तैयार नहीं है। हमें परमेश्वर के लिए क्या होना है, तैयार रहना है। अगर कोई आ रहा है बोल रहा है कि मैं 4 बजे आने वाला हूँ, तुमको लेकर जाने के लिए, हम घूमने जाने वाले हैं, तुम क्या करोगे, तैयार रहेंगे। राइट, हम जब 5 बजे आते हैं, हमारे बच्चे लोग पहले ही तैयार होते हैं ट्रैक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। सो वैसे ही परमेश्वर चाहते हैं कि हम क्या करें, तैयार हो जाए रैप्चर के लिए। यहाँ पर एक शब्द हम क्या लेंगे, लिखा हिंदी में, उठा लिए जाएंगे। हालेलुया। दूसरा हम और एक देखेंगे शब्द, उसके बारे में हम खोलेंगे हिब्रानियों की पुस्तक, तेस्सलोनियों के बाद ही है, हम कुछ तेस्सलोनी के बाद 2 तेस्सलोनी, फिर 1 तिमोथी
2 तिमोथी, टाइटस और हिब्रानी। जो नए हैं उनको मदद करें, और जो नए हैं अपने बाइबलों को क्या करें, लेकर आए, क्योंकि फ़ोन हमारा क्या नहीं है, बाइबल नहीं है। क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्या दिया है, होली बाइबल दिया है, होली फ़ोन नहीं दिया है, राइट। होली फ़ोन नहीं दिया है। फ़ोन में बहुत गंदगी आता है, फ़ोन में मैं तुमको गाली भी दे सकता हूँ, फ़ोन गंदा चीज़ है, राइट। हमारे इसमें अभी तक हम चलता है। आप फर्स्ट है, अगर आपके पास बाइबल नहीं है तो आप हमको बता सकते हैं, तो हम आपको क्या कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। हिब्रानी 11वां अध्याय 5वां वचन देखो क्या लिखा है। हिब्रानी 11वां अध्याय 5वां वचन, जिसको हिंदी आता है, तमिल आता है, इंग्लिश आता है, कोई भी पढ़ सकता है। By faith Enoch was translated that he should not see death, हम्म and was not found, because God had translated him. For before his translation, he had this testimony that he pleased God. हालेलुया। यहाँ पर हम इनोक के बारे में देखते हैं कि इनोक क्या है, एक परमेश्वर को मन पसंदित क्या होता है, जीवन जीता है। और परमेश्वर कहता है परमेश्वर ने इनोक को क्या नहीं किया, मौत को चखने नहीं दिया, पर उसके पहले क्या कर दिया, परमेश्वर ने मौत के पहले ही उसे क्या कर दिया, उठा ले लिया। ट्रांसलेटेड, यहाँ पर हम एक वर्ड देखते हैं, क्या है, ट्रांसलेटेड। मतलब कि इस स्थिति से दूसरे जगह ट्रांसलेट करना, इस जगह से दूसरे जगह में क्या करना, उठा लेना, ट्रांसलेट कर देना। तो हिंदी में देखो क्या लिखा है, उसको हम पढ़ते हैं 5वां वचन को। विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया, हाँ कि मृत्यु को न देखे, हाँ और उसका पता नहीं मिला, हाँ, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था। क्योंकि परमेश्वर ने क्या कर दिया, यहाँ पर उठा ले गया। हालेलुया। यहाँ पर भी हम देख सकते हैं उसी शब्द के कि परमेश्वर क्या करते हैं, इनोक को उठा ले गए। हालेलुया। सो यहाँ पर भी हम कुछ अद्भुत बातों को देखते हैं। हम और कुछ वचनों को खोलेंगे ताकि हम क्या कर सके, हमारे जीवन में हम क्या कर सके, हम पूरी रीति से क्या कर सके, विश्वास कर सके। क्योंकि ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि ये क्या नहीं बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये कौन बोल रहे हैं, परमेश्वर बोल रहे हैं। ताकि क्या करें, हम हर एक जन क्या करें, इन बातों को विश्वास करें। अगर बाइबल में एक बार परमेश्वर ने कुछ बातों को लिखा है तो हमें उसे कैसा विश्वास करना है कि नहीं करना है, जरूर करना है। हालेलुया। अगर 2 बार लिखा है तो हमें विश्वास करना है कि नहीं करना है, हमें और भी करना है। हालेलुया। अगर यीशु मसीह ने बहुत बार लिखा है तो हमें क्या करना है, बहुत ही विश्वास करना। और वो उसका मतलब क्या है कि बहुत ही क्या है, इम्पोर्टेंट है। अगर परमेश्वर एक बार से भी ज़्यादा बार लिखते हैं तो वो क्या है, हाँ नैतिक, वो क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, बार बार हम, वचन भी कहता है कि तुम क्या करो, बाइबल को खोल कर देखो, जांच कर देखो, क्या करो, जांच कर देखो कि मैं कह रहा हूँ या कोई मनुष्य कह रहा है वो क्या है, सही है कि नहीं। हम और एक अध्याय से खोलेंगे, 1 कोरिन्थियंस। हम इब्रानियों के अभी आगे जाएंगे, थोड़े आगे, यहाँ पर, हाँ आगे, ठीक है, जहाँ पर हमारा तेस्सलोनिया का था उसके आगे 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 15। और इन्हीं वचनों को हम और भी आने वाले दिनों पर भी और भी गहराई से अध्ययन करने वाले हैं। 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 15 वर्स 51। कोई भी पढ़ सकता है, कोई भी भाषा में चलेगा। हाँ, 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 15 वर्स 51। Because I give you a mystery, we shall not all sleep, but we shall all be saved. हालेलुया। तो यहाँ पर हम ऊपर देखेंगे हर एक जन, 1 कोरिन्थियन 15 के अध्याय में यहाँ पर पौलुस कहते हैं कि ये क्या है, मैं तुमको एक रहस्य को दिखाता हूँ। क्या करता हूँ, एक मिस्ट्री को दिखाता हूँ। क्योंकि मिस्ट्री, एक रहस्य मतलब पता है क्या है, एक खजाना, एक ऐसी गुप्त चीज जो हमको क्या नहीं, हमें उसके बारे में पता नहीं है। एक ऐसे चीज के बारे में जिसके बारे में हमें
पता नहीं। तो ये जो रैप्चर का जो ये है, हम देखते हैं पुराने नियम में भी हुआ है, पर इनके बारे में हमें क्या नहीं था, हमें स्पष्ट रीति से हमें पता नहीं था। और पौलुस के द्वारा, परमेश्वर पौलुस के द्वारा क्या करते हैं, हम सभी के लिए, कलीसिया के लिए क्या करते हैं, लिखते, बोलते हैं कि मैं तुम्हें क्या करता हूँ, ये रहस्य तुम्हें क्या करता हूँ, बताता हूँ। वो क्या रहस्य है कि वी ऑल शैल नॉट स्लीप, हर एक जन क्या हो जाएंगे, हम सारे जन क्या नहीं हो जाएंगे, मर नहीं जाएंगे, सो नहीं जाएंगे, पर हम सारे जन क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। जैसे फर्स्ट थेसलोनियन में हमने पढ़ा था, राइट, कि मरे हुए क्या होंगे, जी उठेंगे, और हम जो जीवित हैं वो क्या हो जाएंगे, हम भी उनके साथ बादलों पर क्या हो जाएंगे, उठा लिए जाएंगे। यहाँ पर भी हम उसके बारे में हम क्या करते हैं कि हर एक जन, जब यीशु मसीह आने वाले हैं तो हर एक जन मरे नहीं रहेंगे। अभी बहुत सारे जन मर गए, हमारे पिताजी, हमारे दादाजी, वो जो यीशु मसीह को विश्वास करते थे वो मर गए, वो भी जी उठेंगे। अगर परमेश्वर आ जाते हैं तो हम क्या होंगे, हम जीवित जो है वो क्या हो जाएंगे, उठा लिए जाएंगे। अगर परमेश्वर 100 साल बाद आते हैं तो हम भी उन मरे हुए में से एक रहेंगे, और उस समय जो जीवित है वो भी क्या हो जाएंगे। तो यहाँ पर वो शब्द रैप्चर के लिए क्या लिखा है, मिस्ट्री, क्या लिखा है, एक रहस्य। हिंदी में देखते हैं क्या लिखा है। हाँ, किसकी बात कहता हूँ, भेद, मतलब क्या है, एक गुप्त चीज, राइट, एक रहस्य के बारे में कहता हूँ। क्या है, हम सारे जन नहीं सोएंगे, पर सब क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। हर एक जन क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। हम सारे जन क्या हो जाएंगे। इन बातों के बारे में हम और भी कुछ क्या करने वाले हैं, सीखने वाले हैं। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि आज हम इसमें हम उसके साथ क्या करें, कंफ्यूज हो जाए। सो आज हम अभी तक क्या सीख रहे हैं, हम वो इम्पोर्टेंट है कि बाइबल में इस विषय के बारे में क्या किया है, निश्चित रूप से क्या है लिखा गया। अगर आपको रैप्चर बोलना है तो आप रैप्चर बोल सकते हैं। अगर आपको रैप्चर से सहमत नहीं है तो आप ये बात से बोल सकते हैं कि हम उठा लिए जाएंगे। हालेलुया। कि हम हर एक जन इस बात पे तो निश्चित है कि परमेश्वर हमें क्या करने वाले हैं। अगर कोई भी आपको जीवन में संदेह डालेगा या संकोच करेगा, क्योंकि बहुत सारे जन हैं बोलते हैं रैप्चर वगैरह जो है डराते, क्योंकि बाइबल में हम देख सकते हैं कि रैप्चर क्या होने वाला है, जरूर होने वाला है। कैसे होने वाला है, ये जो इंसिडेंट है रैप्चर है वो क्या होने वाला है, जरूर होने वाला है। क्या होने वाला है। और जब हम देखते हैं कि जैसे जैसे अभी समय बीत रहा है, क्योंकि यीशु मसीह कहता है कि मैं आकर तुम्हें लेकर जाऊंगा। कितने साल पहले बोला है, 2000 साल पहले बोला है। और यीशु मसीह अभी तक क्या हुए, आए नहीं हैं। और उसके बारे में भी हम देखेंगे कि यीशु मसीह क्यों नहीं आने वाले, क्यों इतने समय क्यों ले रहे हैं, उसके बारे में भी हम क्या करेंगे, जानेंगे। पर हम एक बात निश्चय है कि 2000 साल पहले जो यीशु मसीह ने बोला था, उससे तो हम क्या है अभी बहुत ही नजदीक है उस इंसिडेंट के लिए। समझ रहे हो, क्योंकि 2000 साल बीत गए हैं। और जैसे हम बाइबल में देखते हैं कि बहुत सारी घटनाएं क्या किए हैं, लिखे। उस समय के पहले बाइबल में लिखा है कि बहुत सारे महामारी आएंगे, नया बीमारी आएंगे। और हम देखते हैं कि जो झगड़ा, युद्ध और युद्ध का घोषणाएं किया जाएंगे। और उसका क्या रूमर्स, मतलब ऐसे ऐसे ये होगा, ऐसे युद्ध होगा, वर्ल्ड वॉर 3 होगा, ऐसे क्या किया है बाइबल में पहले ही बताया गया। और बाइबल में कहा है कि अंतिम समय में क्या होंगे, बहुत सारे झूठे प्रचारक, भविष्यवक्ता, जो हमारे अभी भी हम देखते हैं यहाँ पर घूम रहे हैं, बजिंदर सिंह, अंकुर नरोला या जो भी है, बहुत सारे जो गलत भविष्यवक्ता लोग क्या है, यीशु मसीह के नाम को लेकर क्या कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं लोगों को। क्या कर रहे हैं, अपना क्या कर रहे हैं, अपना कस्टमर बना रहे हैं, अपने ही क्या कर रहे हैं, गलत शिक्षाओं में क्या कर रहे हैं, वो उनको गुमराह रहे हैं। वचन को नहीं सिखाते, पर क्या करते, वचन से दूर अपने ही अभिलाषाओं में क्या करते, उनको जैसा चाहिए वैसे क्या करते हैं,
प्रचार करते, उनको जैसा चाहिए वैसे क्या करते हैं, प्रचार करते हैं। सो यहाँ पर हम इन बातों को हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि अन्य परमेश्वर का आगमन क्या है, पहले से अभी क्या है, बहुत ही नज़दीक है, पर हम नहीं जानते कि कभी होगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है ना स्वर्गदूत ना कोई इंसान को इन समय के बारे में पता है, पर इन सारे चिन्ह से हमको पता चलता है कि परमेश्वर कभी आ सकते हैं। और हम इसीलिए हमें अपने आप को क्या करना है, तैयार करना है। अंधेरा छा रहा है तो हमें समझ में आ रहा है कि क्या है, कि बारिश का मौसम आने वाला है। सो उन चमत्कारों से, पर हमें ये नहीं बता सकता कि कौन से समय पे बारिश का बूंद इस ज़मीन पे आने वाला है, राइट, पर हम तैयार रहना चाहिए। हालेलुया। सो यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, 1 कोरिन्थियन में हम देखते हैं उन बातों को, एक इम्पॉर्टेंट विषय को हम देख रहे हैं। सो उसके बाद हम और भी वचनों पर हम देखेंगे। फिर उसके बाद हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य में, रेवलेशन चैप्टर 4। यहाँ पर हम देख सकते हैं यूहन्ना जॉन को परमेश्वर क्या करते हैं, स्वर्ग में उठा लेते हैं, ताकि परमेश्वर स्वर्ग में होने वाली घटनाओं को क्या कर सके, परमेश्वर क्या कर सके, बता सके। रेवलेशन चैप्टर 4 वर्स 1। हाँ, और इन बातों के बाद और जो मैंने दृष्टि की कि मैं क्या देखता हूँ, कि स्वर्ग में एक द्वार खुला है हाँ, जिसको मैंने पहले तुर्री से शब्द से बातें करते हुए सुना था। वही कहता है यहाँ पर ऊपर आ जा। हालेलुया। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर क्या कहते हैं, जॉन को क्या कह रहे हैं, जॉन को कहते हैं कि तू क्या कर, तू ऊपर। तो यहाँ पर हम देखते हैं जॉन को एक विशेष कारण के लिए परमेश्वर क्या कर रहे हैं, ऊपर बुला रहे, ताकि वो क्या कर सके, स्वर्ग में हुई घटनाओं को देख सके और वो क्या कर सके, लिख सके, जो बाइबल में यहाँ पर अभी जुड़ा हुआ है, रेवलेशन। हालेलुया। कि परमेश्वर ने जॉन को क्या किया, दिखाया, और क्या किया, बोला कि इन बातों को क्या करें, लिखने के लिए। और यीशु मसीह यहाँ पर कैसे उसे बुलाते हैं कि तू ऊपर आ जा, तू क्या कर, तू ऊपर। सो अगर आपने ध्यान से अगर 1 थिस्सलुनीसियों के 4 अध्याय में देखा, सो परमेश्वर भी वहां पर एक ऊंची आवाज से क्या करते हैं, पुकारते हैं। क्या करते हैं, पुकारते हैं। परमेश्वर क्या करके पुकारते रहेंगे, कि यही शब्द बोलकर परमेश्वर क्या होंगे, पुकारेंगे कि तुम क्या करो, आ जाओ। क्या करो, कम अप हिदर। हम इंग्लिश में कैसे लिखा है, कम अप। कि परमेश्वर कहते हैं कि तुम क्या करो, ऊपर आ जाओ। कि जैसे परमेश्वर ने जॉन को क्या किया, ऊपर बुलाया, वैसे ही परमेश्वर क्या करेंगे, हमें भी क्या करने वाले हैं। जब स्वर्ग से परमेश्वर ऊपर से नीचे आएंगे, हमें भी क्या करेंगे, परमेश्वर इन बातों को बोलकर हमें क्या करेंगे, तुम ऊपर आ जाओ। और जब हम इन बातों को सुनेंगे तो हम क्या करेंगे, उसी क्षण में क्या हो जाएंगे, हम ऊपर क्या बन जाएंगे, ऊपर जाएंगे। हालेलुया। सो वहाँ पर क्या लिखा है सिस्टर, इंग्लिश हिंदी में, ऊपर आ जा। तो परमेश्वर भी हमें क्या करेंगे, इन शब्द से बुलाएंगे, कम अप इधर, ऊपर आ जा। और एक हम देखकर हम उसके बाद फिनिश करेंगे। हम 2 थिस्सलुनीसियों की पुस्तक में वापस जाएंगे। 1 थिस्सलुनीसियों के बाद 2 थिस्सलुनीसियों। बहुत सारे जनों को ये ऐसे जब हम सीखते हैं नींद आने लग जाता है, राइट, क्योंकि हम बहुत सारे कलीसिया में ऐसे बातों को हम क्या नहीं करते हैं, नहीं सुन सकते। वहाँ पर आपको कुछ अच्छे प्रचार सुनने मिलते होंगे जो हमको क्या होगा, बहुत उत्साह देता होगा, लाइक
कि हम निराश नहीं हो जाए, परमेश्वर ये देंगे, हमें आशीष देंगे, आप दुख मत करो, आप रो रहे हो आप हंसोगे, आपको बल देने वाले हैं, आपको चंगाई मिलने वाली है। पर इन बातों की शिक्षा हमारे लिए क्या है, बहुत ज़रूरी है। ये हमारे शरीर के लिए उत्साह, मतलब यस हालेलुया बोलने के लिए भी मज़ा नहीं आता होगा, पर ये सच्चाई है। क्योंकि अगर ये सच्चाई नहीं पता होगा, आप संसार में जाओगे तो कोई भी आपको क्या बनाएगा, पागल बना सकता है, उल्लू बना सकता है। जैसे झूठे भविष्य दक्ता है, आपको क्या करेंगे, आपको उनकी गलत शिक्षाओं में आपको क्या कर सकेंगे, आपको मार्ग हटाकर आपको क्या कर सकते हैं, गलत मार्ग में आपको क्या कर सकते हैं, लेकर जा सकते हैं। इस संसार में बहुत सारे जन हैं, इसीलिए बाइबल को पढ़ना हमें क्या है, बहुत ज़रूरी है। बाइबल के अनुसार हमें चलना ज़रूरी है। बाइबल क्या कहता है, कोई भी बोलने से, कोई भी अगर बोलता है, कुछ भी मानने से पहले हमें बाइबल क्या कहता है, हमें उसे विश्वास करना है। बाइबल को क्या करना है, प्रथम स्थान देना है, फर्स्ट प्लेस। क्योंकि परमेश्वर आज के समय में हमें कोई और रीति से बात नहीं करते हैं, परंतु केवल परमेश्वर के वचन से हमसे क्या करते हैं, बात करते हैं। मैंने सुना, मेरे को भी परमेश्वर नींद में एक बार ऊपर लेकर गए थे। वो तो नींद था, तुम्हारा सपना था। वो सपना को तो हम क्या कर सकते हैं, हम भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे घर में ही है कि जिनको हर दिन सपना आता रहता है। तो उसका मतलब हर सपने का कुछ अर्थ और हर सपने का कुछ ये नहीं होता है, राइट। कि परमेश्वर सपने के द्वारा हमसे क्या नहीं करते हैं, बात नहीं करते परमेश्वर के वचन के अनुसार। इसीलिए परमेश्वर के वचन को हमें पढ़ना है। 2 थेस्सलोनियन चैप्टर 2 वर्स 3 में हम देखते हैं, हम 1, 2 और 3 से पढ़ेंगे। कोई इंग्लिश में पढ़े जोर से। फर्स्ट 2 थेस्सलोनियन चैप्टर 2 वर्स 1, 2, 3 पढ़ो। Now we beseech you, brethren, by the coming of our Lord Jesus Christ, by our gathering together unto him, that ye be not soon shaken in mind, or be troubled, neither by spirit, nor by word, nor by letter, as from us. As that day of the Christ is at hand. Let no man deceive you by any means, for that day shall not come, expect there to come a falling away first, and that man of sin by revealed, the son of perdition. ओके, परडिशन। तो यहाँ पर हम एक बातों को, बहुत ही इंपॉर्टेंट बातों को हम सीखने वाले। प्लीज़ हर एक जन क्या करो, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ध्यान दो, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन बातों में चूक जाओगे, आप सब बातों में क्या हो जाओगे, चूक जाओगे। सो ध्यान देना कि परमेश्वर ने इस संसार को जैसे बनाया, मैं आपको एक बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने फर्स्ट क्या किया, आदम हवा को बनाया। उसके बाद क्या हुआ, संसार में पाप आया। फिर उसके बाद परमेश्वर ने वहाँ से लेकर, परमेश्वर ने उन्हें बगीचा से हटाकर, फिर मनुष्य जाति का क्या हुआ, पूरा स्टार्ट हुआ कि एडम के बाद जो उनके बच्चे थे, फिर एनॉक, फिर उसके बाद नोवा, फिर अब्राहम वगैरह, हम जो भी देखते हैं वहाँ से लेकर कहाँ तक, यीशु मसीह तक। हर एक चीज़ हमें ओल्ड टेस्टमेंट के हम क्या करते हैं, इन बातों को हम देखते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद 2000 साल पहले कौन आते हैं, यीशु मसीह संसार में आते हैं हमें क्या करने के लिए, छुड़ाने के लिए। तो यीशु मसीह आने के बाद क्या हो गया, यीशु मसीह वापस क्या हो गए, ऊपर क्या हो गए, स्वर्ग में क्या करेंगे, चले गए। सो यीशु मसीह क्या कहते हैं, वापस मैं आऊँगा तुम्हें ले जाने के लिए। तो तब से लेकर अभी तक क्या है, कलीसिया का क्या है एज, जो ग्रेस एज बोलते हैं या जो चर्च एज बोलते हैं। सो तब से क्या होता है, अभी तक क्या है, 2000 साल से लेकर अभी तक क्या है, परमेश्वर कलीसिया जो चर्च के द्वारा क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं और लोगों को क्या कर रहे हैं, बचा रहे हैं। वो सुसमाचार को बढ़ाकर क्या कर रहे हैं, हम देखते हैं सिर्फ 12 चेले और सिर्फ कुछ लोग जो इज़राइल के थे, उन्होंने सुसमाचार को, सत्य को क्या किया, जगह जगह में प्रचार करते करते हमको भी परमेश्वर ने क्या किया, उद्धार दिया, बचा लिया। हालेलुया। तो वहां से लेकर अभी तक, तो यहाँ पर अभी जो है हमारा क्या है, अभी तक हम चल रहे हैं, अभी तक।
तो यहाँ से लेकर क्या होगा, परमेश्वर क्या होने वाले हैं, वापस आने वाले। तो जिस दिन परमेश्वर आएंगे उस समय से क्या होगा, संसार में और भी कुछ नए नए घटना क्या होने वाले हैं, आने वाले। उसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर उसके बाद जब यीशु मसीह हमें लेकर जाने वाले हैं, हम सारे जन कहाँ पर होंगे, स्वर्ग में होंगे। और यहाँ पर क्या होगा, 7 साल का महाकलेश होगा। क्या होगा, 7 years का द ग्रेट ट्रिबुलेशन। क्या है कि परमेश्वर अपने क्रोध को क्या करने वाले, संसार के ऊपर क्या करने वाले हैं, डालने वाले हैं। और बहुत सारे जन तड़पने वाले हैं इस धरती पर उस 7 सालों पर। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इस समय में क्या करें, परमेश्वर को क्या करें, ग्रहण कर ले। क्योंकि इस समय अगर हम अनुग्रह के समय में, जब पवित्र आत्मा यहाँ पर हमारे बीच में है, जब हम यीशु मसीह को ग्रहण नहीं करेंगे, जब हम प्रार्थना करते हैं, जब परमेश्वर हमारे जीवन में कहते हैं कि ये सत्य है कि स्वीकार लो, तो भी हम हमारे दिलों को कठोर कर कर रखते हैं, तो उस समय में क्या होगा, हम यीशु मसीह को विश्वास करना क्या हो जाएगा, नामुमकिन हो जाएगा, कठिन हो जाएगा। हमारा हृदय क्या हो जाएगा, कठिन, बहुत तकलीफ में हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं जब यीशु मसीह हमें ले जाएंगे, उसके बाद 7 साल का महाकलेश होगा, जहाँ पर यीशु मसीह, परमेश्वर इज़राइल के जो लोग इस संसार में होंगे, जो उद्धार नहीं पाए हैं, उनको छुड़ाने के लिए क्या करेंगे, बहुत ही दुख तकलीफ में से उनको गुजर कर क्या करेंगे, परमेश्वर उन्हें क्या होगा, उन्हें अपने उद्धार को क्या करना, पाना पड़ेगा। अभी तो हम उद्धार के लिए कुछ नहीं कर रहे, राइट। उस समय उद्धार पाने के लिए यहूदी लोगों को अपने जान को भी क्या होगा, देना पड़ेगा। क्योंकि वचन कहता है कि क्या होगा, द सन ऑफ परडिशन, जो एंटी क्राइस्ट जो होगा, जो अंतिक्रिस्त करके जब हम बाइबल में देखते हैं, वो क्या होगा, उस 7 साल में क्या होगा, संसार में क्या होगा, राज करेगा। और 666 का 666 का क्या करेगा, आपको चिन्ह मारने के लिए रखेगा और बोलेगा मोहर रखेगा, मारने के लिए रखेगा। और आपको ना खाना ना कुछ भी, आपको कुछ भी उसके बिना क्या होगा, नहीं मिलेगा। और आपको जो कोई वो चिन्ह को नहीं लेता है, उन्हें क्या होगा, मृत्यु को क्या होगा, पाना पड़ेगा। बहुत ही कठिन समय होगा। फिर उसके बाद हम जब देखते हैं कि 7 साल के बाद परमेश्वर क्या होंगे, दूसरे बार इस संसार में क्या होंगे, आएंगे और क्या करेंगे, इन एंटी क्राइस्ट को और उनके फॉल्स प्रॉफिट्स को क्या करेंगे, नाश कर देंगे। क्या कर देंगे, 7 साल के अंत में। उसके बाद हम देखते हैं कि परमेश्वर हमें क्या करेंगे, 1000 साल के लिए क्या करेंगे, हमें राज्य करेंगे। और उसके बाद भी हम कुछ बातों को हम क्या करेंगे, सीखेंगे। तो याद रखना कि जब यीशु मसीह हमें लेने के लिए आते हैं, वो परमेश्वर का दूसरा आगमन नहीं है। वो क्या है, दूसरा आगमन नहीं है। दूसरा आगमन कभी है, जब 7 साल के बाद यीशु मसीह संसार में आएंगे, वो होता है। पर वो क्या, एक आरंभ हम क्या कह सकते हैं, बोल सकते हैं दूसरे आगमन का, द ग्रेट डे ऑफ द लॉर्ड। इसके बारे में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर भी हम पढ़ सकते हैं। वचन कहता है, कोई हिंदी में पढ़े, 2 अध्याय का 1 वचन, उसके बारे में हम और भी सीखेंगे। हे भाइयों, आने, हाँ ठीक है। तो ये कौन से इकट्ठा होने के विषय में, ये रैप्चर के बारे में, कि हम परमेश्वर के साथ जो इकट्ठा होते, गैदर होते हैं, कि हम जो इकट्ठा होते हैं, इसके बारे में वो कह रहे हैं। उसके बाद देखो क्या लिखा है, तुमसे विनती करते हैं, किसी आत्मा, क्या वचन, क्या पत्री के द्वारा, कि हमारी ओर से हो, कि प्रभु का दिन आ पहुंचा है। ठीक है, प्रभु का दिन, यहाँ पर वही वर्ड के बारे में मैं बोल रहा था। प्रभु का दिन मतलब क्या है, कि परमेश्वर जो क्या करने वाले, दूसरे टाइम यहाँ पर आने वाले, समझ रहे। द सेकेंड कमिंग को क्या कहते हैं, द लॉर्ड्स डे कहते हैं, द डे ऑफ द लॉर्ड, या डे ऑफ क्राइस्ट करके यहाँ पर क्या किया है, हाँ, द डे ऑफ क्राइस्ट या द डे ऑफ द लॉर्ड हम क्या कर सकते हैं, हम इन बातों को हम क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं।
कि परमेश्वर क्या करेंगे, आएंगे और हमें क्या करेंगे। तीसरा वचन देखो क्या लिखा है, किसी की भी धोखे में क्या नहीं आना, न आना, क्योंकि वह दिन कभी नहीं आएगा। परमेश्वर ले जाने वाला, उठा लेने वाला क्या नहीं आएगा, वो दिन ने, कौन सा दिन नहीं आएगा देखते हैं, धर्म का त्याग ना होले। ओके, हालेलुया। सो वचन कहता है क्या नहीं होगा, रैप्चर तब तक नहीं, क्या नहीं, वो पुरुष क्या नहीं होगा, नहीं दिखाई देगा जब तक क्या नहीं होगा, रैप्चर नहीं होगा। वो पुरुष, द सन ऑफ पर्डिशन, एंटी क्राइस्ट कब तक नहीं पता चलेगा हमें, जब तक रैप्चर क्या नहीं होगा, रैप्चर जब तक हम उठा नहीं लिए जाएंगे तब तक वो एंटी क्राइस्ट क्या नहीं होगा, इस संसार में हमें क्या नहीं होगा, नहीं दिखेगा। मैं इसीलिए इन बहुत टाइम से इन बातों को सिखाने के लिए वेट था, क्योंकि मैं अभी देख रहा हूँ कि बहुत सारे जन के सर के ऊपर ज़्यादा, बहुत सारे अभी तक मसीह में क्या है, बच्चे लोग हैं तुम लोग। क्यों? क्योंकि हम अभी तक वचन को कभी क्या नहीं है, सही से सुने ही नहीं है। हम इतने भी देर को हम वचन को ध्यान देने के लिए क्या नहीं हो रहा है, हमसे क्या नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, राइट। पर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये हमारे लाइफ के लिए क्या है, आने वाले समय के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अगर हम इन बातों को नहीं जानेंगे तो। सो हम यहाँ पर भी हम देखते हैं कि ये वर्ड लिखा है, द फॉलिंग अवे क्या है, जब तक परमेश्वर का कलीसिया, परमेश्वर के लोग यहाँ से उठा नहीं लिए जाएंगे तब तक क्या नहीं होगा, एंटी क्राइस्ट क्या नहीं होगा, इस संसार में राज नहीं कर पाएगा। क्योंकि अभी हम लोग हैं, कलीसिया और पवित्र आत्मा है, इसकी वजह से क्या नहीं हो रहा है, एंटी क्राइस्ट क्या नहीं होगा, रिवील नहीं होगा। सो मैं आपको इन बातों से मैं सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूँ कि परमेश्वर क्या है, आने वाले, क्या होने वाले हैं। बाइबल के अनुसार एक नहीं, हमने इतने सारे जगह में हमने देखा कि परमेश्वर हमें ले जाने के लिए क्या होने वाले हैं, आने वाले हैं। और रैप्चर के बहुत सारे क्या है, अलग अलग शब्द है, पर उसका अर्थ क्या है, एक ही है कि परमेश्वर हमें स्वर्ग से आकर हमें क्या होने वाले हैं, लेकर जाने वाले हैं। और ये हमें जब हम सुनते हैं, ये हमें एक कथा जैसे, हमें एक स्टोरी जैसे क्या हो सकता है, हमें लग सकता है, पर ये क्या है, ये सच्चाई है। ये क्या है, आप सोचते होंगे हम यहाँ से कैसे स्वर्ग में कैसे जा सकते हैं। एक 100, 200, 300, 500 साल पहले हमें भी पता नहीं था कि हम हवा में उड़ भी सकते हैं, पर हम देखते राइट, अभी प्लेन के द्वारा हम क्या होते हैं, उड़ रहे। पर तभी उन्हें पता नहीं था, विश्वास नहीं था। अभी क्या है, सेम वैसे ही रीति से अगर जब हम देखते हैं कुछ बातों को, चलो हम एक देखते हैं कि हमने एनोक के बारे में तो पढ़ा था राइट, इब्रू चैप्टर 10 वर्स 11 वर्स 5 में हमने पढ़ा था कि यीशु मसीह ने क्या किया, परमेश्वर ने क्या कर दिया, इनोक को क्या कर दिया, तो इनोक को क्या किया, परमेश्वर ने उठा लिया। तो पहला मनुष्य जिसको परमेश्वर ने उठा लिया जीवित, वो कौन था, इनोक था। और एक पुरुष है, उसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ। हम खोलेंगे 2 किंग्स, दूसरे राजा, ताकि इन एग्जाम्पल से तुम जान सके कि क्या है, रैप्चर नाम का कुछ चीज होता है, और जो इसके पहले भी क्या हुआ है, इसके पहले भी क्या हुआ है, रैप्चर क्या हुआ है, 2 किंग्स चैप्टर 2 वर्स 11। पढ़े जिसको मिला जल्दी पढ़ेंगे। चलते चलते बातें कर रहे थे। हाँ, अचानक एक अग्निमय रथ और अग्निमय घोड़ों ने हाँ, अलग अलग किया। हाँ, और एलिया बवंडर में होकर स्वर्ग पर चढ़ गया। हाँ, और इसे एलिशा देखता और पुकारता रहा, हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता, हाय इस्राएल के रथ और सवारों। हाँ, हालेलुया। सो यहाँ पर एलाइजा और एलिशा, हमने एलाइजा के बारे में बाइबल स्टडी में पढ़ा था राइट। बाइबल स्टडी बहुत इम्पोर्टेंट है। आप थर्सडे को कोई आते नहीं है, आप क्या हो रहे हो, दूसरे लोगों से पीछे हो जा रहे हो, और कुछ नहीं हो रहा है।
और उसका प्रॉफिट किसको है? जो आ रहा है उसको प्रॉफिट है, जो नहीं आ रहा है उसको लॉस है। सही है। हमने लास्ट हफ्ते क्या पढ़ा था? एलाइजा के बारे में। आपको याद है ना? एलाइजा तुमने पढ़ने के लिए बोला, याद है कि नहीं? एलाइजा के बारे में। तो ये उसके ही हमने फर्स्ट चैप्टर हमने क्या किया, फिनिश किया। ये सेकेंड चैप्टर में इसके बारे में हम है कि एलाइजा और एलीशा है। यहाँ पर क्या हो गया कि परमेश्वर एलाइजा को क्या कर रहे हैं? उठा ले जाने वाले हैं। सो वहाँ ऊपर से स्वर्ग से क्या होता है? एक घोड़ा आता है, घुड़सवार एक चैरियट के साथ, और आग का होता है। वो क्या करता है? दोनों को सेपरेट करता है, एलाइजा और एलीशा को। और क्या करता है? एलाइजा को क्या करता है? लेकर जाता है, और एक भवंडर में क्या हो जाता है? वो लेकर क्या हो जाता है? वो लेकर चले जाता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं एलाइजा को भी परमेश्वर ने क्या किए? उठा लेकर गए। एलाइजा क्या नहीं हुआ? मरा नहीं, पर परमेश्वर ने क्या किया? उठाकर लेकर गया, उठाकर लेकर गए। हालेलुया। सो दो चीज़ों के, दो जन के बारे में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने क्या किया? उन्हें मृत्यु के भी पहले क्या कर दिए? उन्हें उठाकर लेकर गए। हालेलुया। यहाँ पर और एक देखेंगे, ये हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के बारे में। हालेलुया, हालेलुया। हमारे यीशु मसीह भी क्या है? मरने में से जी उठे, और वो अपने लोगों को, अपने शिष्यों को क्या करते? अपने अपोस्टल्स को क्या करते? मिलते हैं। और उसके बाद हम देखते क्या होता है। हम खोलेंगे प्रेरितों के काम, एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स। सो पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है, हम डायरेक्टली उन वचनों पे पढ़ेंगे। वचन 9, पहला अध्याय 9वां वचन पढ़े। एक्ट्स चैप्टर 1 वर्स 9। These things, and while they beheld, he was taken up, and a cloud received him out of their sight. Hallelujah. हिंदी में पढ़े कोई? देखते ही देखते वे उठा लिया गया, और बादलों ने उनकी आंखों से क्या कर दिया? छिपा दिया। यहाँ पर यीशु मसीह को भी क्या किए? यीशु मसीह भी क्या हो गए? स्वयं अपने आप क्या हो गए? परमेश्वर स्वर्ग अपने सिंहासन पे क्या हो जाते हैं? चले जाते हैं। कैसे? खौटब। वो क्या हुए? उन्होंने वापस मृत्यु को नहीं पाया, वो मृत्यु में से जी उठे और जीवित है, और लोगों के साथ बात करते ही करते वो क्या हो रहे हैं? वो स्वयं ऊपर क्या होते हैं? चले जाते हैं। तीसरा हम देखते हैं। और चौथा हम अगर देखना है तो हम जैसे हमने पढ़ा था कि जॉन जो था रेवलेशन में, वो भी क्या हो गए? खौटब। क्या हो गए? खौटब। वो पर आत्मिक में वो क्या हुए हैं? खौटब हुए। पर उस आत्मिक में या शरीर में हम सही रीति से हम क्या कर सकते हैं? जान नहीं सकते हैं। वो आत्मिक में ही उठा लिए गए होंगे, क्योंकि जब हम देखते वो उस काम पर थे, क्योंकि वो संसार में थे। वो कहाँ थे? पैटमोस के आइलैंड पे थे। सो वो आत्मिक में या शरीर में मैं आपको एग्जैक्टली नहीं बता सकता, पर हम एक निश्चय बात से हम सीख सकते हैं कि वो कहाँ पर गए? वो कॉट अप हो गए थे। हालेलुया। इन बातों को हम क्या करेंगे? इन बातों से हम देखते हैं कि मनुष्य को परमेश्वर क्या कर सकते हैं? जीवित ही जीवित क्या कर सकते हैं? उठा लेकर जा सकते हैं। ठीक है। और भी हम अगर देखेंगे तो बहुत सारे चीज़ है। जब हम मैथ्यू में हम देख सकते हैं कि जब यीशु मसीह अपने प्राण को दे देते हैं, सभी क्या होता है? ऊपर से क्या हो जाता है? वो वेल फट जाता है, और कब्र में से बहुत सारे मरे हुए लोग भी क्या होते हैं? जी उठते हैं। पता है? फिर उसके बाद हम देखते हैं वो लोग भी क्या होते हैं? उसके बाद इस संसार में नहीं है, वो लोग भी क्या हो जाते हैं? उठा ले। उसके बाद जब हम बाइबल में देखते हैं कि परमेश्वर भी क्या हुए? मृत्यु के बाद क्या हो जाते हैं? नरक में भी जाते हैं, फिर उसके बाद पैराडाइज में भी जाते हैं। परदेश में जाकर जो कोई पहले जो मरे हुए लोग हैं उनमें भी क्या करके लेकर क्या करते हैं? परमेश्वर लेकर ऊपर स्वर्ग में लेकर जाते हैं। तो जब हम देखते हैं वो क्या है?
वो सही है पर हमने कभी देखा नहीं है, और वो हमारे नज़र में क्या है, विजिबल नहीं है। वो कैसा है, देख नहीं सकते हैं। और जब हम देखेंगे आने वाले हफ्ते में कि उनके बारे में कि कोई भी क्या नहीं, हम उनके बारे में देखेंगे कि रैप्चर कैसे होगा, कहाँ होगा, कभी होगा और क्यों होगा। इन बातों के बारे में हम क्या करेंगे, सीखेंगे। तो आज के लिए हमें ये काफ़ी है कि रैप्चर क्या है, ठीक है, व्हाट इज़ रैप्चर, और उसके बारे में हमने जो पढ़ा। फिर आने वाले हफ्ते में हम उनके बारे में पढ़ेंगे कि कैसे होगा, कहाँ होगा, कभी होगा, क्यों होगा। इनके बारे में सब हम क्या करेंगे, देखेंगे। सीखने के लिए बहुत कुछ है। हालेलुया। सो मैं आशा करता हूँ कि आप सारे जन उद्धार पाए हैं। क्यों पता है, क्योंकि वचन कहता है कि जो कोई मसीह में मरे हैं और मसीह में जीवित है वो उठा लिए जाएंगे। अगर आप मसीह में मरे नहीं हो सो आप नरक में होगे। अगर आप मसीह में जीवित नहीं हो तो भी आप इस संसार में ही रहोगे। आपका उद्धार ही आपको क्या कर सकता है, स्वर्ग में लेकर जा सकता है। और उद्धार के लिए आप नारियल तोड़कर फ़ायदा नहीं है, अगरबत्ती लगाकर फ़ायदा नहीं है, आपके धन संपत्ति को देकर फ़ायदा नहीं है, बकरी काट कर फ़ायदा नहीं है, चर्च में आकर कैंडल जलाकर भी आपका फ़ायदा नहीं है, बपतिस्मा लेकर भी आपका फ़ायदा नहीं है। किसी भी आपके संसारिक चीज़ों से आप उद्धार नहीं पा सकते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि केवल परमेश्वर की अनुग्रह, दया और परमेश्वर के प्रेम के अनुसार को केवल जब हम हमारे जीवन में अपनाएंगे, हमारे मनों को फिराकर हम यीशु मसीह को एकमात्र खुदा करके हम जब विश्वास करेंगे कि यीशु मसीह एकमात्र खुदा है जो स्वर्ग छोड़कर आए हैं, जो हमारे लिए मारा गए, गाड़ा गए, अपने लहू को अपने खून को क्या कर दिया, बहाया। जब उस सत्य को, जब हम यीशु मसीह को हमारा विश्वास रखेंगे, हमारे विश्वास को यीशु मसीह पर और यीशु मसीह को हमारे जीवन पर क्या करेंगे, अपनाएंगे, बुलाएंगे, तभी हम क्या होते हैं, उद्धार पाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है आज ही क्या है, वो प्रसन्न समय है और आज ही परमेश्वर का वो दिन है कि हम क्या करें, उद्धार पाए। हालेलुया। आज का समय है कि हम क्या करें। हमें पता नहीं कि हम मरेंगे तो हम कहाँ पर जाएंगे। इतने साल से हम कलीसिया में हो सकते हैं, 100 बार हम इन सत्य को सुन सकते हैं। अगर आपका जीवन आपने परमेश्वर को दिया नहीं, मन से आपने कभी स्वीकारा नहीं है, परमेश्वर कहते हैं हे मेरे भाई, हे मेरे बहन, ये क्या है, आज का दिन क्या है, उद्धार का दिन है। हालेलुया। हमें उद्धार पाने की ज़रूरत है। ना केवल हमारे धन संपत्ति, हमारे आशा, हमारे आशीष, हमारे बल के लिए, हमारे पापों की क्षमा केवल परमेश्वर की ओर से आती है। हालेलुया। आँखों को मन बंद करेंगे। अगर कोई यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया है तो हमारा समय है कि हम परमेश्वर को अपने आप को देकर आज हम यीशु मसीह को ग्रहण कर सकें। हे परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं आपकी दया के लिए, आपके अनुग्रह के लिए, आपके कुर्बानी के लिए, आपकी बलिदान के लिए। परमेश्वर जो आपने हमारे लिए किया, परमेश्वर आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा, आपकी गौरव, आपकी महिमा करते हैं। धन्यवाद परमेश्वर, क्योंकि आप महान हैं। परमेश्वर आपके वजह से परमेश्वर हमारे पापों की क्षमा मिलती है। परमेश्वर जो दुखों को आपने हमारे लिए उठाया, परमेश्वर जो दुखों को आपने संसार में हमारे लिए सहा, परमेश्वर जो चाबुक के मार से आपने मार खाया हमारे खातिर, जो खीलों को आपने हमारे खातिर लिया परमेश्वर आपके शरीर पर, जो कांटों को, मुकुट को आपने हमारे लिए लिया परमेश्वर खुदा, हमारे लिए आपके पवित्र लहू को बहाया, मारा गए, गाड़ा गए,
अपने आप को दे दिया परमेश्वर उस कलवरी क्रूस पर। परमेश्वर हम क्या दे सकते हैं, क्या ला सकते हैं? परमेश्वर हम हमारे पापों के लिए, हमारे उद्धार के लिए हम केवल हमारे पाप को आपके सामने लेकर आते हैं। परमेश्वर खुदा, आप ही है जो परमेश्वर हमारे पापों से शुद्ध करते हैं। हमारे उद्धारकर्ता आप है परमेश्वर खुदा। आपकी शुक्रिया अदा करते हैं परमेश्वर, हमें आपने उद्धार दिया, इसके लिए धन्यवाद। परमेश्वर अगर यहाँ पर कोई है जो उद्धार को नहीं पाया है, परमेश्वर आप उन पर भी आपकी अनुग्रह को करें परमेश्वर, कि हर एक जन उद्धार पा सके। जैसे आपने हमसे सिखाया कि जब आप हमें ले जाने के लिए आओगे, कि परमेश्वर हम परमेश्वर उद्धार के वस्त्र के साथ, परमेश्वर आपकी धार्मिकता के साथ हम तैयार होकर आपके लिए तैयार रह सके। परमेश्वर खुदा, परमेश्वर आपके सुंदर वचन के लिए आपने जो दिया इसके लिए धन्यवाद, कि हम निष्कलंक परमेश्वर, हम व्याकुल ना होए, हम वो आशा को लेकर रह सके और भाई बहनों को हम इस चीज़ों से तसल्ली दे सके कि आप आकर हमें ले जाने वाले हैं। परमेश्वर धन्यवाद परमेश्वर आपके सुंदर वचन के लिए जो आपने दिया। आपका वचन बहुमूल्य है, बहुकीमती है परमेश्वर। परमेश्वर जो चीज़ों को हम जानते भी नहीं, उन बातों को अपने रहस्य को लिख कर दिया है ताकि हम जान सके और तैयार हो सके और सत्य को जान सके और उस सत्य को दूसरों तक पहुंचा सके। परमेश्वर खुदा, इस सत्य को दिया आपने, इसके लिए धन्यवाद। हमको प्रचार किया परमेश्वर, हमको समझने के लिए सामर्थ्य दिया, हमारे मनों को खोला, इसके लिए धन्यवाद। इन वचनों को हमारे जीवन पर हमेशा रखने के लिए हमें सहायता करें। धन्यवाद परमेश्वर, आपके वचनों को दिया इसके लिए। प्रार्थना यीशु मसीह के मीठे नाम से हम मांगते हैं पिता, आमीन, 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 आमीन।